नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज मैं आपको एक इंग्लिश में वर्ड है जिसका नाम है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है समानुभूति। समानुभूति मतलब कैसे एम्पैथी होती क्या है? हमारे मेडिकल में बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है एम्पैथी। जब हम लोग स्टूडेंट्स थे उस समय एम्पैथी का नाम कई बार टीचर्स ने लिया, बताया, लेकिन क्या चीज़ होती है वो अंदर तक उतना समझ में आया नहीं। बाद में समझ में आया कि एम्पैथी होती क्या चीज़ है। एम्पैथी का मतलब है समानुभूति। मतलब जैसे आप किसी को कोई तकलीफ़ है, आप उसके साथ अपनी वो क्या फ़ील कर रहा है, आप वो अगर फ़ील कर सकते हैं, समान समान मतलब इक्वल, अगर आप उसके साथ फ़ील कर सकते हैं तो वो समानुभूति कहलाती है, एम्पैथी कहलाती है। तो मेडिकल में बड़ा इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये। किसी भी प्रोफ़ेशन में जब आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, लोगों से आपका बातचीत, आपका कुछ न कुछ काम पड़ रहा है या आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जैसे मेडिकल प्रोफेशन में लोग आपके पास आते हैं इलाज कराने के लिए सब, तो एम्पैथी होती है। आज इस पे एक आपको मैं कहानी सुनाता हूँ और बड़ी ये पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन एम्पैथी क्या होती है उसके बारे में आपको इससे एक शिक्षा मिलेगी। तो एक बहुत पुरानी बात है, इसको जस्ट समझाने के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। एक कोई राजा था, एक राज्य था, राज्य बोले तो एक कोई स्टेट था, कोई नेशन था या जो भी था। वहाँ पर एक राजा था, उसका एक मंत्री था। तो मंत्री बोले तो मिनिस्टर, मिनिस्टर था। मिनिस्टर को बुढ़ा हो गया तो रिटायरमेंट की उम्र आ गई। तो आमतौर पर उस समय ऐसा होता था कि भाई मिनिस्टर बहुत सबसे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक था। उतना बड़ा राज्य चला रहा है। राजा तो मेन राजा रहता था, लेकिन चलाने वाला तो मिनिस्टर होता था। जैसे आजकल कैबिनेट सेक्रेटरी है, पूरे राज्य का या प्रदेश का या देश का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है देश का। तो उसी तरह से पहले एक प्राइम मिनिस्टर बोलिए या मिनिस्टर बोलिए, जो भी था मिनिस्टर था। राजा ने बोला कि तुम अपना जो नेक्स्ट मिनिस्टर होने वाला है उसको तुम अपना उत्तराधिकारी, हिंदी में बोलते हैं, तुम अपना चुन लो खुद ही। तो उस समय उसने एडवर्टाइजमेंट निकाला, जैसे भी निकाला हो, वो ज़माना वैसा था। एडवर्टाइजमेंट निकालने के बाद उसने कहा कि एक अमुक डेट पे, फला डेट पे, मतलब एक डेट डिसाइड कर दिया, इस डेट पे आप लोग आ जाइए। कोई हॉस्टल दिया, वहाँ पे आप रहिए, एक दिन रुकिए और दूसरे दिन सवेरे 10 बजे या 11 बजे, जो भी टाइम किया कि इतने बजे इंटरव्यू है, और उसके क्वालिफ़िकेशंस डाल दिए। तो ऑब्वियसली क्वालिफ़िकेशन जिसके पास वो रहेगी वही आएगा। इस तरह से कुछ लोग आए इंटरव्यू देने के लिए। मान लीजिए कोई एक डेट थी, उस दिन आए लोग, और जहाँ पर इंटरव्यू होना था उस जगह से और जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे, बीच में 2-3 किलोमीटर का डिफरेंस था, गैप था, मतलब जगह, मतलब बीच में 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ये लोग वहाँ रुके। रुकने के बाद सवेरे मान लीजिए 10 बजे इंटरव्यू है तो 9 बजे सब लोग निकले, भाई चलो चलते हैं। पैदल जा रहे थे, पुराना ज़माना था। रास्ते में जा रहे थे। ये कहानी पुरानी है, शायद आपने सुनी होगी, लेकिन एक बार इसको मैं, बोलते हैं ना कि रीएम्फसाइज कर रहा हूँ, इसको आपको सुना रहा हूँ। तो रास्ते में जा रहे थे, सब लोग टाई वाई लगा के या जैसा भी उस समय रहा हो, टाई लगा के या कुर्ता धोती पहन के या जो भी कुर्ता पजामा पहन के, जो उस ज़माने में फॉर्मल ड्रेस रही होगी, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे। साफ़ सुथरा बढ़िया प्रेस किया हुआ कपड़ा पहन के जा रहे थे और पगड़ी उगड़ी भी लगाए रहे होंगे। ऑब्वियसली उस ज़माने में लोग पगड़ी लगाते थे कि भाई इंटरव्यू है, चलो देते हैं। रास्ते में सब लोग जा रहे थे। रास्ते में 9 बजे निकले, मान लीजिए 10 बजे इंटरव्यू था। रास्ते में एक किसान का बैलगाड़ी फंसा हुआ था, कीचड़ में कहीं फंस गई। उस ज़माने में लोग बैलगाड़ी से चलते थे और निकाल नहीं पा रहा था अकेले, और उतनी भीड़ भाड़ उस रास्ते पे नहीं थी, बियाबान रास्ता रहा होगा। यही लोग थे जो उधर से गुजर रहे थे। अब जैसे मान लीजिए 15-20 इंटरव्यू देने वाले जा रहे थे तो उसमें एक ये किसान फंसा हुआ है, और वो थोड़ा सा जैसे होता है ना कि मुंह से बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि अगर कोई हेल्प कर दे
तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। ये सारे लोग वहाँ से गुजरे, बहुत सारे लोगों को दिमाग में आया भी कि थोड़ा चलो हेल्प कर देते, फिर बोले अगर यार इसमें जाएंगे जूते खराब हो जाएंगे, कीचड़ में घुसना है, जूते खराब हो जाएंगे, कुर्ता पजामा खराब हो जाएगा, अभी इंटरव्यू देने जाना है, कैसे जाएं, इस तरह से अच्छा नहीं है। और किसान परेशान था, बैल लगे खींचे हुए, पसीना था, गर्मी पड़ रही थी, बैल खींच रहे हैं, किसान धक्का मार रहा, नहीं कर पा रहा, अकेले था, परेशान था, पसीना पोछे जा रहा है, काम करते जा रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और बड़ी हिंदी में कातर निगाहें बोलते हैं उसको, बहुत याचना की दृष्टि से देख रहा था, कोई हेल्प कर दे, किसी से बोला नहीं उसने, बट बॉडी लैंग्वेज से और बातचीत से, बॉडी लैंग्वेज से और उसकी आंखों से लगता था कि वो हेल्प मांग रहा है। वहाँ से लोग गुजरे, ये सारे लोग गुजरे और देखे, और देख के इग्नोर मार दिया और निकल गए आगे। इनमें एक बंदा था जो एम्पैथी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर थोड़ी एम्पैथी थी, बाकी लोगों के अंदर एम्पैथी थी कि नहीं थी वो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उस समय उस बंदे ने, उसने कहा नहीं, पहले इनको हेल्प कर दें, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, पहले अपने एक मनुष्य की जो परेशानी में है उसका हेल्प कर दें, इंटरव्यू तो बाद में दे देंगे। ये घुस गया कीचड़ में, और कीचड़ में घुस के और किसान को हेल्प किया, दोनों लोगों ने हेल्प किया, निकल गई बैलगाड़ी, निकल के किसान उसको जो भी धन्यवाद थैंक यू बोलना था और बोला, और इनको थैंक यू बोल के थोड़ा गुड़ उड़ दिया होगा, भाई खा लो हमारी तरफ से, आप मेहनत बहुत किए हो, और चला गया बेचारा, थैंक यू बोल के चला गया। ये निकले, बगल में कहीं कुएँ पे गए, अपना हाथ पैर धोया, मुंह धोया, पसीना थोड़ा पोंछा, लेकिन चेहरा तो बदल गया, और अपना कुर्ता धोती, लेकिन कपड़े गंदे हो चुके थे। तो जो एक इंटरव्यू देने का जो वेशभूषा होता है वो तो बदल गया। फिर उसके बाद सब लोग तो टाइम पे पहुंच गए, ये भाई साहब को लेट हो गया, जो बंदा जिसने हेल्प किया था इसको लेट हो गया, वहाँ पहुंचा, सबका इंटरव्यू हुआ, ऑब्वियसली सबसे लास्ट में इसका नंबर आया, और तब तक इंटरव्यू का टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया था। तो ये पहुँचे वहाँ पे, तो बोला गया भाई लेट हो गया आपको, तो इन्होंने कहा नहीं मुझे थोड़ा देर हो गया, मैं किसी का हेल्प कर रहा था, मुझे हो गया। और उनका वेशभूषा देख कर भी वहाँ पे जो अंदर जो घुसने वाले, जो बाहर उनको अंदर जाने वाले जो सैनिक वैनिक रहे होंगे, वो अंदर नहीं जाने दे रहे होंगे, खैर किसी तरह से गए अंदर में, इनको वहाँ जाने दिया गया क्योंकि इनके पास इंटरव्यू का पास था। अंदर गए, अंदर जाने के बाद सबका इंटरव्यू हो गया था, और ये फेयर इंटरव्यू था, कोई उसमें कोई जिसको बोलते हैं ना भाई भतीजावाद, ये साइड को नहीं था, ईमानदारी से इंटरव्यू हो रहा था। ये अंदर गए इंटरव्यू के रूम में घुसे, और वहाँ पर 2-4 लोग जो बैठे हुए थे, जो मेन इंटरव्यू लेने वाला था, तो इन्होंने देखा, तो उसको देखा, तो बोला कुछ पहचान ना हूँ मैं। तो फिर भी इनको समझ नहीं आया, क्योंकि वो उस समय वो आदमी ऊपर से साफा वगैरह पगड़ी बांधा हुआ और हीरे जवाहरात जो भी थे उस तरह से पहन कर बैठा हुआ था, और चेहरा थोड़ा बदला हुआ था। उसने बोला तुमको लेट क्यों हो गया और तुम्हारे कपड़े क्यों गंदे हैं? इनने कहा, जो जिसने हेल्प किया था, इनने कहा कि भाई साहब सर मैं आ रहा था और रास्ते में एक किसान था, उसकी बैलगाड़ी फंसी हुई थी, मुझसे देखा नहीं गया, हमने कहा नहीं इसका हेल्प कर देता हूँ इंटरव्यू में, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैंने हेल्प करने गया था, इसलिए मुझे लेट हो गया। इंटरव्यू में लेने वाले जो मेन आदमी था, बाकी तो एक्सपर्ट्स थे, जो मेन नंबर देने वाला आदमी था, जो मंत्री था बैठा हुआ मिनिस्टर, उसने बोला कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, उसने सब पूरा बताया डिटेल। तो मिनिस्टर ने बोला कि तुम्ही ने हेल्प किया, बोले हाँ। तब इसको लगा, जो इंटरव्यू देने गया था, इसको लगा कि यार ये तो किसान से मिलता जुलता है ये आदमी जो इंटरव्यू ले रहा, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। फिर इंटरव्यू लेने वाले आदमी ने कहा, वहाँ पे जो मिनिस्टर था उसने बोला मैं ही हूँ मिनिस्टर, और वहाँ जो किसान था वो मैं ही था, हम आपकी परख ले रहे थे कि आपके अंदर एम्पैथी कितनी है, कि कोई किसी मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, उसको देखकर आप मदद को आगे आते हैं कि नहीं आते। आप मदद को आगे आए, आपने उसको हेल्प किया, आपका इतना इम्पॉर्टेंट लाइफ का इतना बड़ा इंटरव्यू था, उसके पहले आपने मानव धर्म निभाया और दूसरे की मदद किया, वो चीज़ आपके फेवर में गई। बाकी क्वालिफिकेशन तो सबकी सेम है,
सबकी क्वालिफ़िकेशन सेम है, इंटरव्यू में सबने आंसर भी ऑलमोस्ट सबने बराबर के दिए हैं। तुम्हारे फ़ेवर में एक चीज़ यही गई कि तुम्हारे अंदर मानवता है, तुम्हारे अंदर मानव धर्म है, और जिसको हम लोग इंग्लिश में एम्पैथी बोलते हैं। तो एम्पैथी, दूसरों के दुख में भागी होना, सहभागी होना, उनको हेल्प करना, जितना अपने से हो सकता है हेल्प करना। इस आदमी ने अपने इंटरव्यू की परवाह किए बिना दूसरा का हेल्प करने के लिए, दूसरे की मदद करने के लिए कीचड़ में घुस के, जबकि उसका इंटरव्यू था, जबकि संजोग ये टेस्ट तरह का टेस्ट था। मंत्री खुद उस समय किसान बन करके अपनी बैलगाड़ी एक लेकर के उसमें फंसा के खड़ा था कि देखते हैं इन लोगों जो आए हैं, इनके अंदर लोगों को हेल्प करने की इनके अंदर इच्छा जागृत होती है कि नहीं होती है। अगर हो रही है तो जिसके अंदर होएगी उसी को सेलेक्ट करूँगा, बाकी तो क्वालिफ़िकेशन सबकी सेम थी। इस तरह से उसका सिलेक्शन हुआ। इससे एक शिक्षा मिलती है, बड़ी पुरानी कहानी है, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। इससे ये शिक्षा मिलती है कि आप अगर आप कोई भी प्रोफ़ेशन में हो, आप मेडिकल में हो, आप किसी भी जहाँ पे पब्लिक डीलिंग, आप बैंक में हो, मेडिकल में हो, रेलवेज़ में हो, कहीं पे भी हो, आप अगर लोगों को मदद करने के लिए आगे आते हैं, तो आप अपने प्रोफ़ेशन में कभी पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। इसका नाम है एम्पैथी। तो आज इसके बारे में हमने कहा आपसे मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ, इस पे ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को सिखाइए। एम्पैथी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मानवता, मानव धर्म बहुत ज़रूरी है, लोगों को हेल्प करना। कोई भी मनुष्य कहीं पे भी तकलीफ़ में है, जितना आपसे हो सकता है उतना करिए, जितना अपने कुव्वत में है, जितना अपनी हिम्मत है। थैंक यू। फिर अगली बार एक नए टॉपिक को लेकर हाज़िर होते हैं। नमस्कार। थैंक यू। बाय।